क्वेश्चन 2, द मीन ऑफ 7 ऑब्जर्वेशंस इज 17। इसका अर्थ है 7 प्रेक्षणों का माध्य 17 है। इफ द मीन ऑफ द फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशंस इज 15, यानी कि पहले 4 प्रेक्षणों का माध्य 15 है। एंड दैट ऑफ द लास्ट 4 ऑब्जर्वेशंस इज 18, यानी कि पिछली यानी कि लास्ट अंत से 4 प्रेक्षणों का माध्य 18 है। देन द फोर्थ ऑब्जर्वेशन इज, तो यहाँ पे चौथा प्रेक्षण है, यानी चौथा प्रेक्षण कौन सा है ये हमें बताना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इससे हम कैसे समझेंगे, देखिए वेरी इजी मेथड। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे हम बना लेते हैं प्रेक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशंस 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इसमें कहा है इफ़ द मीन ऑफ द फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशंस इज 15, पहले चार ये यहाँ से पहले 4 प्रेक्षणों का जो मीन है वह हमें दिया हुआ 15, वह दिया है 15। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सम ऑफ 4 ऑब्जर्वेशंस यहाँ लिख सकते हैं सम ऑफ फर्स्ट FIRST, यानी ये आगे की। तो यहाँ कैसे निकालेंगे, चूँकि यहाँ पर हमें दिया हुआ है मीन दिया है इसका 15, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 से, तो ये हो जाएगा 60, यानी कि पहली 4 प्रेक्षणों का जो सम है योग है वह 60 है। इसके बाद कहा है कि लास्ट से 4 प्रेक्षणों का जो मीन है वह है 18, यानी कि दिया हुआ है कि अंतिम से 4 प्रेक्षणों का जो माध्य है वह हमें दिया हुआ है 18 है। तो यहाँ हम निकाल सकते हैं सम ऑफ लास्ट 4 ऑब्जर्वेशंस, यानी अंत से 4 प्रेक्षणों का सम क्या होगा। तो यहाँ पे मीन दिया है 18 और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो यहाँ पे हम 18 4 जो होता है 72। अब यहाँ पे हमें एक बात कॉमन सी है, कॉमन क्या है कि यहाँ पे जो पहले 4 प्रेक्षण हैं उसमें भी ये चौथा जो प्रेक्षण वह शामिल है, और लास्ट से जो ये 4 प्रेक्षण हैं इसमें भी ये चौथा प्रेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन दोनों में शामिल है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ ये जो 60 है सम ऑफ 4 ऑब्जर्वेशंस, इसमें जो है 4th ऑब्जर्वेशन है और इसमें सम ऑफ लास्ट 4 ऑब्जर्वेशन, इसमें भी 4th ऑब्जर्वेशन है। तो हम क्या करेंगे, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये जो 4 ऑब्जर्वेशन है ये 2 बार होगा इसमें ऐड। ठीक है, कैसे होगा, यहाँ लिख सकते हैं 60 + 72, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 और 7 6 13 132, इनका दोनों का सम हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले फ्रंट पे हमें दिया हुआ है द मीन ऑफ 7 ऑब्जर्वेशंस इज 17, यानी कि ये जो 7 प्रेक्षण हैं इनका मीन हमें दिया हुआ है 17। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सम ऑफ 7 ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू मीन दिया है 17, मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 119। तो यहाँ पे हम देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो यहाँ पे सम दिया हुआ है ये यहाँ पे 7 जो ऑब्जर्वेशंस है इसका यहाँ पे सम है, जबकि ये जो सम है इसमें 8 ऑब्जर्वेशन, तो 7 तो ये है ही, लेकिन जो चौथा ऑब्जर्वेशन है ये 2 बार इसमें ऐड है।
तो जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो एक बार हमारा फोर्थ ऑब्जर्वेशन माइनस हो जाएगा और एक बार का बचेगा, अब वही हमारा फोर्थ ऑब्जर्वेशन होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं देयरफॉर फोर्थ ऑब्जर्वेशन इज 132 और माइनस कर देंगे 119। इसको रफ कर लेते हैं। 132 और माइनस कर देंगे 119। 12 में से 9 जाएगा 3, 2 में से 1 जाएगा 1, आ गया 13। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फोर्थ ऑब्जर्वेशन 13 है, ये इसका आंसर है। यहाँ पे ये जो चौथा ऑब्जर्वेशन है ये 13 है। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो ऑप्शन बी है 13, यही इसका करेक्ट आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।